सभ्य समाज। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के उनके अवतार की भूमिका में सनातन धर्म कहता है कि जब परमात्मा प्रकृति का सहारा लेकर के इस भूमि पर उतरना चाहता है तो सबसे पहला जो एक तत्व होता है जिसका शोधन करना होता है वो होता है काल अर्थात समय। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। वैसे तो धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि काल बड़ा क्रूर होता है, समय किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, उसका अपना ही चश्मा होता है देखने का। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का समय आता है उस समय व्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। जो समय है, जो काल है, वो सुंदर बन जाता है। यही उस परम तत्व की या परमात्मा की जितनी देर के लिए भी हमारा मन उससे जुड़ा हुआ होगा, चाहे किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, किसी भी विधि से जुड़ा हुआ हो, उतने समय के लिए हमारे जीवन का जो अपना समय होता है वो परम शोभन बन जाता है, परम सुंदर बन जाता है, परम अनुकूल बन जाता है, भले ही वो कारागार में ही क्यों न हो, भले ही दुख में, मुसीबत में, परिस्थितियों में, कितनी विषम से विषम परिस्थिति में भी हो, वो काल परम शोभन बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इनकी पूरी सूची दी गई कि काल कैसे शोभित होता है, दिशाएं कैसे शोभित होती हैं, प्रकृति अपने आप को किस तरीके से सजा लेती है। जिस समय परमात्मा इस भूमि पर उतरने का विचार कर लेते हैं कि हमें अवतार लेना है, और इसकी सिंबोलॉजी जरा देखो, जिसके यहाँ पैदा होना चाहते हैं वो किसकी बहन है? कंस की। और कंस को क्या कहा गया है अपने यहाँ? अभिमान, अहंकार, ईगो। सगी बहन है कि चचेरी बहन है, दूर की है? देवकी जो है कंस की चचेरी बहन है। क्यों? क्योंकि सबसे जो प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत माने बुद्धि। नेचर का सबसे पहला प्रोडक्ट अगर कोई होता है तो वो पहला प्रोडक्ट होता है बुद्धि। अपने को लगता है सब इंसान में ही बुद्धि होती है कि माइक और कैमरे में भी बुद्धि होती है? इंसान में ही बुद्धि होगी कि जमीन में भी बुद्धि हो सकती है, कंप्यूटर में भी बुद्धि हो, हारमोनियम में भी बुद्धि हो सकती है? क्योंकि प्रकृति से जितना भी कुछ उत्पन्न है सब में बुद्धि, अगर उसमें बुद्धि न होती तो कैलकुलेटर में नहीं आ सकती थी, कंप्यूटर में नहीं आ सकती थी। प्रकृति से सबसे पहला तत्व अगर कोई उत्पन्न होता है उसका नाम है महत। महत माने बुद्धि, और बुद्धि के बाद में जो तत्व उत्पन्न होता है उसका नाम है अहंकार। इसीलिए कहा कि देवकी किसकी चचेरी बहन है? कंस की। इतना संबंध है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों की कार्यशैली बिल्कुल अलग अलग है।
धर्म ने जब अवतार लेने की स्थिति पे उतारने की, परमात्मा के उतरने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं होता है जिस समय कि परमात्मा उतर करके न आता हो। उनकी संख्या बता दी कि किस किस में परमात्मा हर रोज नित्य प्रतिदिन उतरता रहता है। कहा कि विप्राह, गावश्च, वेदाश्च, तपः, सत्यम, दमः, श्रमः, श्रद्धा, दया, तितीक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः। ये 11 की लिस्ट दे दी जिनमें कि परमात्मा हर समय उतरता रहता है। विप्राह, गावश्च, वेदाश्च, तपः, सत्यम, दमः, श्रमः, श्रद्धा, दया, तितीक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः। ये परमात्मा के शरीर हैं। यज्ञ परमात्मा का शरीर बन जाता है जिसमें परमात्मा उतर करके आ जाता है। श्रद्धा में परमात्मा उतर कर, ये सब सीढ़ियां हैं। दया में परमात्मा उतर करके आ जाता है। इसलिए जब संतों से पूछा गया कि धर्म का, राइचियसनेस का रूट क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्यों अब धर्म कहता है कि अभिमान को, ईगो को बहुत अच्छा नहीं माना गया है? उसका कारण है कि उसका रूट क्या है। जिस दया में परमात्मा उतरता है वो धर्म का रूप बन जाता है, और जिसमें पाप उतरता है वो अभिमान का रूप बन जाता है। श्रद्धा, दया, तितीक्षा च। तितीक्षा के 2 अर्थ हैं। एक तितीक्षा माने पार होने की इच्छा, और दूसरा है तितीक्षा माने सहन करने की इच्छा। और अभिमान जब होता है ना, तो ये दोनों ही इच्छाएं कम हो जाती है। अभिमान में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीज का होता है तो सहन शक्ति, पेशेंस। अभिमानी सहता है क्या? सहन होता ही नहीं है। एक तरह से इतनी लेयर कोई कमजोर हो गई है अपनी कि हर चीज हमको बॉदर करती हुई जाएगी। किसी ने हमको देख लिया तो हम परेशान है, किसी ने हमको नहीं देखा, नए नए कपड़े पहन करके आओ, कोई अपने को कुछ कमेंट भी न करे, अच्छा लगेगा क्या? कई बार क्या होता है कि अभिमान बुद्धि को बंदी बना लेता है। तो विप्राह गावश्च, गायों में वो शक्ति, वो तत्व निरंतर उतरता रहता है। ब्राह्मणों में वो तत्व निरंतर उतरता रहता है। वेद में, विद माने ज्ञान, समझ में वो तत्व निरंतर उतरता रहता है। विप्राह गावश्च, वेदाश्च, तपः, तपस्या में वो तत्व निरंतर उतरता रहता है। सत्यम, सत्य में वो परमात्मा निरंतर उतरता रहता है। दमः, शमः, एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल जब भी हम करना शुरू करते हैं वो सत्य उतरने लग जाता है, वो परमात्मा उतरने लग जाता है। श्रद्धा, दया, तितीक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः। तो इनमें निरंतर वो उतरता है, लेकिन ये सबके सब अलग अलग होते हैं। कई बार क्या होता है कि वो एक साथ उतर करके आता है, और कभी कभी ये बड़ी सुंदर बात अपने यहाँ धर्म में कही गई है, जब कभी भी जीवन में परमात्मा उतरने के लिए आएगा ना, तो मीडियम क्या बनेगा? बुद्धि बनेगी। चाहे वो कौशल्या के नाम से आ जाए, चाहे वो देवकी के नाम से आ जाए, चाहे किसी और से नाम से आ जाए, जब भी परमात्मा जीवन में आएगा तो कहाँ से प्रकट होगा? बुद्धि से। इसके पीछे बड़ा संकेत, शास्त्रकार जब कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा संकेत होता है कि हम जरा
खोज करके देख लें हमारी बुद्धि के गर्भ में परमात्मा का बीज है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार ही हमारी बुद्धि में इतना ज्यादा भर गया कि उसमें परमात्मा का बीज भी नहीं है। अगर बीज है तो उसके बढ़ने का अवसर है। कई बार ये देखा कि प्रेम का अगर बीज होता है, प्रेम साथ रह करके बढ़ता है कि दूर रह करके बढ़ता है? प्रेम साथ रह करके बढ़ता है कि दूर रह करके बढ़ता है? तुमको तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर बीज है, यदि है, तो अवसर आने पर वो बढ़ जाएगा। यदि सत्य का बीज है, परमात्मा का बीज है, तो चाहे जहां हो वो बढ़ जाएगा। कभी ये देखा कि परमात्मा की याद सुख में ज्यादा आती है कि दुख में आती है? वसुदेव और देवकी कहाँ पड़े हुए हैं? कंस के कारागार में। बंधन है, इतनी दूर तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते हो। जब जब जीवन में दुख की सीमा आ जाए, कई बार ये देखा कि जब मरने और जीने का जब एक संघर्ष करते करते एक आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, उसमें पता कौन कौन याद आता होगा? ये सामान्य मनोविज्ञान है कि यदि बुद्धि में बीज होगा तो वो दुख में प्रकट हो जाएगा। बुद्धि में यदि बीज होगा तो सुख में भी प्रकट हो जाएगा, दुख में भी प्रकट हो जाएगा, हानि में भी प्रकट हो जाएगा, लाभ में भी प्रकट हो जाएगा, मान में भी प्रकट हो जाएगा, अपमान में भी प्रकट हो जाएगा। और हम उसी को अवतार कह लेते हैं। कई बार ये देखा कि क्रोध प्रकट होता है अपने अंदर कि नहीं होता है? वैसे अगर किसी इसको सर्टिफिकेट देने की बात की जाए कि हमारे अंदर क्रोध है और ढूंढने के लिए जाएं, मिलेगा? लेकिन जब जरा सा कुछ ऐसा अनबन होती है, जरा सा कुछ अपने प्रतिकूल होने लग जाता है और तुरंत ही प्रकट हो जाता है। क्योंकि हम उन सभी चीजों के साथ में बॉर्न है, नेचुरल बॉर्न है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जान करके अपने साथ में लगाए गए हैं ताकि रास्ता भटक न जाए। ये सारे के सारे अपने जीपीएस हैं। प्रकृति ने ये जानबूझ करके ये कनेक्टर अपने साथ में जोड़े हुए हैं ताकि अपने सोर्स की स्मृति अपने को आती रहे। कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचता है उसका नाम है कृष्ण। शास्त्र कहता है कि बुद्धि में परमात्मा प्रकट होता है। देवकी क्या है? बुद्धि है। लेकिन इस बुद्धि में सबसे बड़ी समस्या किसके साथ में आती है? कंस के साथ में आती है। कंस की अपनी स्थिति है। कभी ये देखा कि जीवन में, संसार में हमेशा सुख रहता है या हमेशा दुख रहता है? न हमेशा सुख रहता है, न हमेशा दुख रहता है। कभी अच्छे लोग शासन में आते हैं और कभी बुरे लोग शासन में आते हैं। लेकिन स्थिति ये होती है जब अच्छे लोग शासन में आते हैं उस समय कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब बुरे लोग शासन में आते हैं तब परिस्थितियां। बुरे लोग सबसे पहले करते क्या है? प्रेम देते हैं या भय देते हैं?
भय बुरा है या प्रेम बुरा है? भय और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं कि अलग अलग हैं? एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे डरते भी हैं क्या? जिससे प्रेम होता है उसी से भय होता है। इसलिए शास्त्र कहता है द्वितीयाद वही भयम भवति। कई बार भगवान श्री कृष्ण तो बाल लीला करते करते इतना तक कह देते हैं कि गोपियां कहीं मेरी बंसी न ले जाएं, उसको छिपा करके रख लेते हैं। तो परमात्मा जब जीवन में बुद्धि के माध्यम से उतरता है तो सारे के सारे बंधन खुल जाते हैं। और ये बंधन किसके द्वारा होते हैं? अभिमान के द्वारा दिए होते हैं। अगर कहीं इस शब्द को तोड़ो ना, अभिमान, अगर चारों अक्षरों को एक साथ मिला देते हैं तो हम अंग्रेजी में करते हैं ईगो। अगर हम शब्द को तोड़ दें, अभि प्लस मान, अभिमान है दोनों तरफ से मान लेना, इधर से भी मान लेना उधर से भी मान लेना, उसका नाम है अभिमान। अपने आप को जो हमने मान लिया है उसका नाम है अभिमान। 10 लोगों ने जो कहना शुरू किया हमने अपने आप को वही मान लिया। किसी और ने हमको जो कहना शुरू किया हमने वही अपने आप को मान लिया। और जैसा हम मान लिया वैसे ही जीवन में हम व्यवहार भी करने लग जाते हैं। अगर कहीं 10-20 लोग अपने से आकर के कहने लग जाएंगे तुम थोड़े थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, बीमार हो क्या, तो क्या होगा? मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? इसी का नाम है अभिमान। विवश कर देता है कि अपने आप को, अपनी ओरिजिनलिटी को जानने बिना हम मानने की विधा में बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो मानने के बंधन है, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मानने के बंधन कमजोर होते हैं या कि मजबूत होते हैं? मजबूत है। पता नहीं, बड़े कमजोर होते हैं। हम पति पत्नी एक दूसरे को मानते रहते हैं 20 साल 25 साल 30 साल, मजबूत बंधन होता है, कमजोर बंधन होता है? माता पिता को इतने साल तक मानते रहते हैं, मजबूत बंधन होता है कि कमजोर होता है? इस पे जवाब दे दोगे? पति पत्नी वाले पे नहीं दोगे? जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ बाप ससुराल पियारी भई जबते रिपरूप कुटुंब भयो तबते सुत मान ही मात पिता तबलो अब लानन दीख नहीं जबलो। मानने के जितने भी बंधन हैं, संबंध हैं, वो बड़े कमजोर हैं। कभी देखा कि हाथी को बांधने वाले क्या करते हैं? हाथी इतना बलवान है, उसको बांधने के लिए कोई जंजीर रखते होंगे, लेकिन नहीं, उसको पता कैसे बांधते? उसके पैर में छोटी सी रस्सी बांध देते, जब बचपन से ही छोटी सी बिल्कुल पतली सी रस्सी। और धीरे धीरे वो मान लेता है कि वो हमारा पैर बंधा हो, हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे। साइकोलॉजिकल बैठ गया कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये बहुत मजबूत बंधन है। और उसके बाद में स्थिति होती है, अगर उसको एक धागे से भी बांध दिया जाए ना तो उसको लगेगा हम बंधे हुए हैं। अभिमान यही करता है।
इसलिए वेदांत यही कहता, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, चित्त भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये सत्य कहां पैदा होता है? बुद्धि में पैदा होता है। और इसीलिए कंस डर क्यों गया जब आकाशवाणी होती कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसी देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। इसी बुद्धि से जो सत्य पैदा होगा वो किसका सबसे पहले संहार करेगा? अभिमान का। और कभी देखा कि कथाकारों ने रिश्ता भी कितना सुंदर बना लिया, कृष्ण का और कंस का रिश्ता क्या है? कोई अलग नहीं, सब एक ही परिवार के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अच्छे और बुरे। अपने को यह पता नहीं कि अच्छा कब बुरा बन जाए और बुरा कब अच्छा बन जाए। किसी के साथ कोई ये स्थिति नहीं कि हमारा अभिमान जो हमने मान रखा है उसको टूटने में कितनी देर। एक सुंदर उदाहरण देखो वाल्मीकि का, जब वो रत्नाकर नाम के डाकू होते हैं, किसी भी गलत काम करने से, पाप करने वाले से पूछो कि वो अपने लिए पाप करता है या अपनों के लिए पाप करता है, क्या आंसर देगा? हर कोई दिन रात मेहनत करने वाले से पूछो भैया किसके लिए मेहनत कर रहे हो? अपनों के लिए। रत्नाकर से जब पूछा कि ये तुम चोरी डकैती अच्छे अच्छे लोगों को रास्ते में पकड़ करके लूटते हो तो ये किसके लिए लूटते हो? बोलते कि हमारा भरा पूरा परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं। उनसे कहा कि जरा उनसे पूछ करके आओ कि तुम जो करते हो इसमें कुछ पाप भी होगा, क्या वो उस पाप के भी भागीदार हैं? शेयर करेंगे? आज तक किसी ने यह प्रश्न ऐसा पूछा नहीं था, इसलिए दिमाग ने सोचा ही नहीं। धर्म कब से चिल्लाता रहा कि सुख के सब साथी, जितना भी मान्यता वाला सिस्टम है, जितना भी माना हुआ है, ये सबका सब कितनी देर का साथी है? सुख के सब साथी दुख में। रत्नाकर ने सोचा कि शायद नारद जी निकलने की ये जुगत बना रहे हैं, उनको बांध करके जाता है पूछने के लिए। सबसे पहले माता पिता से पूछा कि हम आपको पता है कि ये जो कमा करके लेकर के आते हैं वो कहाँ से कमा करके लेकर के आते हैं, इसमें पाप भी होता है, क्या आप पाप के भागीदार होंगे? माता पिता कहते हैं हम भैया क्यों तुम्हारे पाप के भागीदार बने, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम हमारा पालन पोषण करो। पत्नी भी मना कर देती है और बच्चे भी मना कर देते हैं, क्योंकि संसार सुख का साथी होता है, दुख का नहीं। तो इस बात को समझने में रत्नाकर को कितनी देर लगी? जो अभी से हमने मान रखा था, माने हुए को बिखरने में, टूटने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगा करती है। तो जो कंस है, जो अभिमान है, वो किसी और के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है, बल्कि हमारे अपने द्वारा ही पैदा किया हुआ है। और जैसा 100, 200, 400 लोग कहते चलेंगे, हम वैसे वैसे मानते चले जाएंगे। और जैसे जैसे मानते चले जाते हैं वैसे वैसे भय पैदा होता है। इसलिए कंस सबसे ज्यादा क्या करता है? भयभीत करता है। हम लोग आजकल भगवान से ज्यादा डरते हैं या कोरोना से ज्यादा डरते हैं? क्योंकि भगवान तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोरोना तो छोड़ेगा नहीं है? इसलिए कृष्ण की चिंता किए बिना सबके सब कंस से डरते हैं।
जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं वो इनका काम ही ये है कि वो भय का सर्जन करती हैं। और ज्यादातर कई बार क्या होता है, वास्तविकता कम होती है, मानना ज्यादा होता है। मान मान करके हम सत्य को भी बढ़ा सकते हैं और असत्य को भी बढ़ा सकते हैं। पत्थर में भगवान है ये हम देख करके मानते करते हैं या मान करके करते हैं? और जिस दिन भी सत्य का बोध होगा ना, हर चीज में सत्य है, हर चीज में परमात्मा है, ऐसा कोई तत्व नहीं जिसमें ना हो। लेकिन ये बिगिनिंग होती है कि जब पहले शुरुआत कहां से की जाती है, मान करके। लेकिन मानने को ही हमेशा अगर लेकर के चलते रहेंगे तो उसके बाद जानने का क्रम कब आएगा? मानने के बाद जानना होता है, जानने के बाद में समझना होता है, समझने के बाद में करना होता है। तब सत्य से पहचान होती है। इसलिए देवकी अर्थात बुद्धि ये देख लेती कि हाँ, हमारे गर्भ में परमात्मा आ गया है। और कई बार तो प्रेम से परमात्मा आ जाता है, कभी तो सुख के मार्ग से आ जाता है और कभी कभी वो दुख के मार्ग से भी आ जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन में वो कैसे मार्ग से आ गया? सुख के मार्ग से आ गया। मीरा के जीवन में किससे आ गया? सुख के मार्ग से आ गया। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में वो दुख के मार्ग से भी आ जाता है। सारे के सारे रास्ते उसके, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम यहां से जाते हैं इसी रास्ते से केवल वो मिल सकता है। किसी भी रास्ते से वो मिल सकता है, किसी भी रास्ते से वो प्रकट हो सकता है। शर्त केवल एक ये है, काल अनुकूल हो, समय अनुकूल हो। जब जब समय अनुकूल हुआ तब तब सत्य सरल हो जाता है, परमात्मा सरल हो जाता है, मार्ग सरल हो जाता है। और जब जब हमारा काल सुंदर नहीं होता है, समय सुंदर नहीं होता है, तो मार्ग कठिन हो जाता है। यही जीवन, यही यात्रा, यही 150 साल कभी कभी सरल हो जाते हैं और कभी कभी कठिन हो जाते हैं। तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। और शास्त्र कहता है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। बुद्धि तो एक भूमि है, यदि उसमें सत्य का, परमात्मा का, कृष्ण का बीज होगा तो जब भी उसमें सुख या दुख का प्रवाह आएगा तो वो उगने लग जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएगा। कंस ने बड़े पहरे लगाए हुए हैं, किस बात के लिए? कि कहीं वो आ जाए तो जाने ना पाए, जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अभिमान का सबसे अंतिम युद्ध अगर अभिमान किसी के साथ में लड़ता है तो वो परमात्मा के साथ में लड़ता है, सत्य के साथ में लड़ता है। अभिमान की टकराहट हमेशा वहां तक होगी। क्योंकि होता क्या है इसमें, अभिमान उतना ही केवल सत्य मानता है जितना वो जानता है। वो कहता कि इससे बाहर कोई सत्य नहीं। इसलिए जितने भी लोगों के उदाहरण अपने यहां दिए गए, उन सभी ने क्या किया? अपने आप को, हिरण्यकशिप क्या कहता है कि मैं ही भगवान हूं,
रावण क्या कहता है कि मैं ही भगवान हूं, कंस क्या कहता है कि मैं ही भगवान हूं। ये मानना क्या एक स्थिति बना देता है कि बस जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं, और उसी स्थिति में भटक जाता है। और जो उसके मानने में नहीं आता है उनके साथ में विरोध होने लग जाता है। बड़े पहरे बिठाए जाते हैं, लेकिन जिस समय वो आता है उसमें सबके सब सो जाते हैं। जो जागने वाले होते हैं वो सो जाते हैं, जो सोने वाले होते हैं वो जाग जाते हैं। भागवतकार कहते हैं कि तमोद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, वसुदेव ने जब देखा बड़ा अद्भुत बालक है। वसुदेव माने हृदय, वसुदेव माने चित्त। अपने यहां बड़ी सुंदर स्थिति कई बार कही गई, जो भाव है, जो फीलिंग है, वो बुद्धि में होता है या हृदय में होता है? परमात्मा को हृदय में प्रकट होना चाहिए कि बुद्धि में प्रकट होना चाहिए? लेकिन प्रकट कहां हुआ? प्रकट होना चाहिए भाव में, इसलिए भावो ही विद्यते देवो। लेकिन समस्या यह है कि हृदय के पास में कोई स्क्रीन नहीं है, बुद्धि के पास में स्क्रीन है जिसके ऊपर दिखाई दे सकता है। हृदय अपना कुछ दिखा नहीं सकता है, लेकिन बुद्धि सब कुछ दिखा सकती है, करके दिखा सकती है। इसलिए जो आत्मा हृदयस्थ है, जो आत्मा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति है, लेकिन वही आत्मा जब प्रकाशित होती है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रकाशित होती है, भ्रुकुटी पे आकर के प्रकाशित होती है, रहती हृदय में है, रूटेड हृदय में है। परमात्मा विकसित तो हृदय में होता है, लेकिन उसका गर्भ धारण अगर कोई करता है तो वो बुद्धि करती है। और ये पता अपने को कब चलता है? काला परम शोभना। जब समय अच्छा होता है ना, तब अपने को अपने मन की खुराफातें समझ में आने लग जाती है, तब अपने मन की कमजोरी और अपने मन की स्ट्रेंथ। वैसे हर एक को लगता है कि हमारा मन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 5 मिनट इसी मन को कंसंट्रेट करने की तरफ लगा दिया जाए तो पता चल जाता है कि हमारा मन कितना शांत है और कितना अशांत है। आंखें खोल करके चलो तो अपने लगता कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आंखें बंद करने के लिए 5 मिनट कहा जाए तब अपनी औकात देखो कि खुद की रीवैल्यू करके देखी जाए कि वास्तव में हम आंखें बंद करके हमारा मन क्या सोचता है। वही कि जो आंखें खोल करके देख रहा था वही सोच रहा है या कि कुछ और सोच रहा है? थॉट प्रोसेस क्या है? मन की स्थिति पता चल जाती है। तमोद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, वसुदेव ने अद्भुत देखा, न भूतो न भविष्य। इसलिए पतंजलि से जब पूछा गया कि भगवान होता कैसा, बोले सकल विरुद्धाश्रय। जितना भी विरोध हो सकता है, जितनी भी कॉन्ट्रोडिक्शन हो सकती है, जितनी भी अपोजिशन हो सकती है, वो सारी परमात्मा में है। ये नहीं कह सकते कि वो गोरा है, वो काला भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते वो बहुत बड़ा होता है, वो छोटा भी हो सकता। अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा भी हो सकता है। ये नहीं कि वो केवल इंसान के स्वरूप में होगा, वो नरसिंह के स्वरूप में भी हो सकता है, वो एनिमल भी बन सकता है। सकल विरुद्धाश्रय, जितना भी विरुद्ध हो सकता है, अपोजिशन हो सकता है, उन सभी के स्वरूप में जो हो उसी का नाम परमात्मा होता है। और वो परमात्मा किसी के जीवन में सुख में आ जाता है, किसी के जीवन में दुख में आ जाता है। काल को देखो,
सामान्यतः अपने यहाँ कहा जाता है, अगर ज्योतिषी से पूछो मुहूर्त के बारे में तो कहेंगे अगर शुक्ल पक्ष हो तो बड़ा अच्छा है, जो उजाले वाला पक्ष है वो वाला हो, उसकी कोई तिथि मिल जाए तो बहुत अच्छी है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के लिए कौन सा पक्ष शुरू किया? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में भी तिथि कौन सी चुनी? दोनों के बीच वाली, 7 इधर 7 उधर, बीच में 8वां, अष्टमी। कथाकार बड़ा विनोद करते हैं, बोलते कि इनकी वसुदेव की दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी, जिनमें बलराम जी को 6 महीने में ही आकर्षित करके आरोपित किया गया था। उन्होंने नक्षत्र भी चुना कि कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कहा कि रोहिणी नक्षत्र का चुनाव कर लिया जाए। और जब घोर अंधेरा हो, बिल्कुल आधी रात का समय, उस समय वो तत्व प्रकट हो जाता है। और उसके प्रकट होने के बाद भी अंधेरा रहता है क्या? कहा नहीं, प्रकाश हो जाता है। कहाँ? बाहर या अंदर? कहा कि अंदर। अंदर का रास्ता, अंदर का मार्ग बहुत ही अंधेरे वाला है। इसलिए कई बार बाहर का जीपीएस अपना सही काम करता है, अगर अंदर जाने की बात की जाए तो अगर हमको सिर से लेकर के पैर तक अंदर जाना हो, अपने को रास्ते ही नहीं पता होता है। इसलिए कई बार मेडिटेशन करने वालों को कहते हैं कि बिना गुरु के अगर धीरे धीरे करने लग जाओ तो कहीं गलत रास्ते से भी चले जाते हैं लोग और स्टक हो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। अपने अंदर, स्वयं के अंदर जानने का मार्ग सत्य से जाता है, परमात्मा से जाता है। वो जितना जितना बढ़ता रहता है उतना उतना वो प्रकाशित करता रहता है और हम उतनी उतनी दूर बढ़ते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि स्वयं को देखने की, स्वयं को माने अपने सेल्फ को, शरीर को नहीं, सेल्फ को, स्वयं को देखने की क्षमता आने लग जाती है, कैपेसिटी आने लग जाती है। और अभी हम जितना भी जो कुछ भी मान रहे हैं वो इसी चमड़ी को ही तो मान रहे हैं, इसी के बारे में जितना भी जो कुछ भी है। और जब धर्म पूछता है क्या ये शरीर सत्य है, तो बुद्धि क्या जवाब देती है? ये शरीर सत्य है कि असत्य है? ये शरीर हमेशा रहने वाला है कि थोड़े समय के लिए रहने वाला है? जो हमेशा रहने वाला है वो सत्य है, जो टाइम बीइंग के लिए रहने वाला है वो असत्य है, वो झूठ है, वो चला जाएगा। चाहे हम माने तो भी चला जाएगा, चाहे हम जाने तो भी चला जाएगा। अंतर क्या होगा कि जब हम मान करके चलेंगे तो इसके जाने में दुख होगा, और जब हम जान करके चलेंगे तो इसके जाने में दुख नहीं होगा। उतना मान करके चलेंगे तो दुख देता है, और जान करके चला जाता है तो उतना दुख नहीं देता है। इसलिए धर्म ये कोशिश करता है कि इस मन को, इस बुद्धि को जितना कम हो सके उतना दुख के दलदल में लेकर के जाने की जरूरत है। कि दुख जितना कम होगा उतना ही इसका मार्ग सरल हो जाएगा। दुख में कई बार हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों ही कुंठित हो जाती है, बंध जाती है, जकड़ ली जाती है। तो वसुदेव और देवकी को कंस बंदी बना लेता है। कंस अपने जीवन का अभिमान होता है, लेकिन जब
एक पुकार अंदर से उठती है कि नहीं, अब वो सत्य चाहिए, अब उसकी आवश्यकता है। तो वो सुन लेता है। कई बार क्या होता है कि जितनी जल्दी हमको होती है ना, उससे ज्यादा जल्दी उसको होती है, अपने से ज्यादा जल्दी होती है परमात्मा को उतरने की, आने की। लेकिन हमारी बुद्धि बीच में, हमारी प्रकृति बीच में रोड़े लगा देती है। परमात्मा पहले भी आ सकता है, लेकिन प्रकृति ने क्या बंधन लगा दिया कि नहीं, 8वें नंबर पे ही आपको आना है, पहले नंबर पे आप नहीं आ सकते हो। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः। पतंजलि क्या कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, वो सत्य कहां पे प्रकट होगा? कहा? समाधि में। तो अलग अलग स्थितियों के साथ में वही सत्य जीवन में आता है। लेकिन धर्म क्या कहता है कि ये देखते हुए चला जाए कि अवतार जो होता है हमारी बुद्धि में, उस सत्य का, उस परमात्मा का कोई थोड़ा सा अवतार उत्पन्न हुआ, तो वो उतरता हर एक में है। जब अपने को, अपनी बुद्धि में वो नहीं दिखाई देता है, तब किसका सहारा लिया जाता है? विप्राह गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः क्षमा श्रद्धा दया तितीक्षा च। तब उनका सहारा लिया जाता है कि जिनमें कि वो प्रकट हो रहा है। कई बार ये देखा कि घी और बत्ती की वजह से ही तो लौ जल रही है। जो दिया जल रहा है वो घी और बत्ती की वजह से जल रहा है। अगर हम कोई दूसरी बत्ती घी में लगाएं तो आग पकड़ लेगी क्या? लौ में लगाएं तो? किस में ये आग है? घी में है या बत्ती में है? जल उन्हीं से रहा है, जो आ रहा है तत्व वो उसी से आ रहा है। लेकिन अगर इसी घी में हम अगर बत्ती डुबो करके रखें और हम कहें कि हमारे यहाँ बत्ती जल जानी चाहिए, अगर जोत से जोत लगा दो तो जल जाती है तत्व वही। लेकिन जब अपने अंदर न दिखाई देता हो तो जहां से आ रहा हो, जहां से प्रकट हो रहा हो, उस दिशा में शास्त्र कहता है कि वहां से उसको जोड़ दिया जाए, संपर्क कर लिया जाए। सही जगह पे लग जाता है तो वो ज्योत जल जाती है। और एक बार जब प्रकाश होने लग जाता है, एक बार जब अनुभव मिलने लग जाता है, एक बार जब आनंद मिलने लग जाता है, तब आदमी छुप छुप करके भी उसी चीज को करने लग जाता है। अंतर तो केवल मिलने की है। एक बार लव लग जाए, एक बार लगन लग जाए, एक बार उसकी जो व्याकुलता होती है, एक जो उसकी तड़प होती है, वो लग जाए बुद्धि में, वो सुख के माध्यम से भी लग सकती है और वो दुख के माध्यम से भी लग सकती है। और इधर से वसुदेव जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाते हैं तो कहाँ लेकर के जाते हैं? गोकुल। तो बड़ा विचित्र ये प्रसंग है। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। परमात्मा कहाँ पे दिखाई देने लग जाता है? गोकुल में, इंद्रियों में, सेंसेस में भी वो दिखाई देने लग जाएगा। मथुरा में तो वो पैदा हुआ है, लेकिन दिखाई कहां देने लग जाता है? गोकुल में, इंद्रियों में। लेकिन जो गोकुल वाला परमात्मा होता, जब परमात्मा दिखाई देने लग जाए तो एक तरफ तो लोग गिफ्ट लेकर के आते हैं और दूसरी तरफ लोग कंस
पूतना को भेजेगा, तृणावर्त को भेजेगा, ये करेगा वो करेगा। दोनों स्थितियां रहती हैं। कोई अपने को बढ़ाने की बात करेगा और कोई अपने को घटाने की बात करेगा। अपने ही अंदर जो सत्य होगा, एक तत्व बढ़ाने की बात करेगा, एक तत्व घटाने की बात करेगा। एक कर्म हमारी चीज़ों को बढ़ाएगा और एक वही कर्म उन चीज़ों को घटाने का प्रयास करेगा। दोनों ही स्थितियां प्रकृति में ये चलती रहती, निरंतर चलती रहती। हम सोचते कि अरे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान का पाठ कर रहे हैं, तो सबके सब हमारे लिए रास्ते में माला लेकर के ही खड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है। ज्यादा लोग पत्थर लेकर के खड़े हुए होंगे, ज्यादा लोग कांटे लेकर के खड़े हुए होंगे, ज्यादा ऑब्स्टिकल्स वाले होंगे, क्योंकि टेस्टिंग होनी है। वसुदेव जब जाते हैं लेकर के सारे मार्ग निर्विरोध हो जाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में काल की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, दिशाओं की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, इन सारे के सारे के ऊपर जल, वायु, अग्नि, इन्हीं को तो साधना के क्रम में भूत शुद्धि कहा गया कि जितने भी पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जैसे ही वो शुद्ध होने लग जाते हैं तो बंधन जो होते हैं ना, वो शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जितने भी हमारे माने हुए बंधन हैं, बैंडेज हैं, वो सबके सब शिथिल होने लग जाते हैं। कई बार ये देखा कि जब हम अशांत होते हैं तब दुख ज्यादा बड़ा लगता है, या जब हम शांत होते हैं तब दुख ज्यादा बड़ा लगता है? जब अपना मन ज्यादा अशांत होता है ना, तो थोड़ा सा भी दुख जो है वो पहाड़ जैसे लगता है, और जिस समय अपना मन शांत होता है उसमें पहाड़ जैसा दुख भी छोटा हो जाता है। स्थिति क्या है? केवल मनोदशा के ऊपर। यदि वो, इसीलिए तो धर्मशास्त्र का और उनका अशांतस्य मनोभारम, अशांत मन ही जीवन में क्या होता है? भार हो जाता है। तो मैं देखा कि पढ़े लिखे ज्यादा परेशान होते हैं कि बिना पढ़े लिखे वाले ज्यादा परेशान होते हैं? जिनके पास ज्यादा डिग्री है, होना क्या चाहिए? जिसके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तरीका था, जो विधि थी, कहीं न कहीं हम उससे चूक जा रहे हैं। वसुदेव जब मार्ग से लेकर के जाते हैं, यमुना भी शांत हो जाती हैं, यहाँ के भी सब कपाट खुल जाते हैं, पहरेदार खड़े खड़े अपना सो जाते हैं। यशोदा के यहाँ भी दरवाजे खुल जाते हैं अपने आप। अपने को लगता है कि वो मैंने ताला बड़ी प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ था। कई बार हम जो ताले, जो लॉक बहुत मजबूती के साथ में लगाते हैं ना, वो उतनी ही आसानी से खुल जाते हैं, उतनी ही आसानी से खुल जाते हैं। दरवाजे खुल जाते हैं और वसुदेव कृष्ण को किसके पास छोड़ करके आ जाते हैं? यशोदा के पास। ये दोनों ही भाग हैं। धर्म ने तो कभी अगर उसको समझने का, पढ़ने का मौका मिले, कभी देखा कि देवता और दैत्य, जिनको हम राक्षस कहते हैं और देवता कहते हैं, ये दोनों एक से पैदा होते हैं कि अलग अलग होते हैं? इनके बाप का नाम पता है दोनों के? इनके पिता का नाम है कश्यप। देवता और दैत्य
राक्षस और देवता, इन दोनों के पिता का नाम क्या है? कश्यप। भेद कहां पे आता है? एक की मां का नाम है दिति और ये दूसरे की मां का नाम है अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। यहां से जो दिति से पैदा होते हैं वो दैत्य होते हैं, जो अदिति से पैदा होते हैं वो देवता होते हैं। ये दोनों ही किसके भाग हैं? बुद्धि के। एक भेद बुद्धि वाली स्थिति है जहां से अभिमान पैदा होता है, काम क्रोध लोभ पैदा होते हैं। एक अभेद बुद्धि वाली होती है जिसमें कोई भेद नहीं है, सत्य के साथ में और अपने साथ में कोई भेद नहीं है। वहां से देवत्व प्रकट होता है, उससे देवता पैदा होता है। जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं वो एक ही केंद्र से आती हैं। जब हम कथाएं पढ़ते तो अपने को लगता कि नहीं, ये सब के सब बड़े बुरे हैं। रावण अच्छा कहा जाएगा कि बुरा कहा जाएगा? कंस को अच्छा कहा जाएगा कि बुरा कहा जाएगा? लेकिन जब इनकी